हमारी नई वीडियो में सबका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हो, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। अगर सरल भाषा में बोले प्रायिकता को, तो सरल भाषा में प्रायिकता का मतलब है संभावना। यानी कोई भी घटना या कोई भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके होने की कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है, वो प्रायिकता होती है। अब घटना की बात हो रही है और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसको अगर अंग्रेजी वर्ड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी अगर है तो इसलिए उसको हमें जो एक साइन दिया गया है तो वो कुछ इस तरह से दिया गया है। तो प्रायिकता को कुछ इस तरह से लिखा गया है पीई। अब यहाँ पर पीई क्या है वो समझने वाली बात है। पी यानी प्रोबेबिलिटी, यानी ये हमें किसके लिए बोला गया है? प्रायिकता के लिए। और प्रायिकता किसकी होगी? किसी भी घटना की। यानी कि हमसे पूछा जाए, कोई भी घटना हो सकती है, सिक्का उछालें, हेड आएगा, टेल आएगा, पासा फेंकें, 2 आएगा, 3 आएगा, विषम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, या ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकालें तो ये वाला पत्ता होने की कितने चांस है या कितनी प्रायिकता, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या कुछ और भी होंगे, जैसे अभी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे जब हम देखेंगे। तो ई जो है वो इवेंट, यानी कि किसके लिए बोला गया है? घटना के लिए। यानी कि अब अगर हम पी को समझें तो यानी किसी भी घटना के होने की संभावना, प्रायिकता पी से लिखा है। सरल भाषा में दे प्रायिकता को तो हम क्या लिखेंगे? संभावना, यानी कि उसके होने के कितने चांसेस है, वो प्रायिकता होती है। अब इसके अगर फॉर्मूले की बात की गई तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता को कुछ इस तरह से लिखा है। नीचे बटा में यानी हर में ये आएगा कुल संभव परिणाम, यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, कि कितने रिजल्ट पॉसिबल है, कितने परिणाम संभव है। और ऊपर अगर हम बुक की बात करें तो बुक में हमारा ऐसे दे रखा है घटना के अनुकूल परिणाम। अब बहुत सारों को अजीब सा लगता है कि अनुकूल ये क्या हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है और हमने इसको लिखा ही है घटना घटित होने वाले परिणाम। अब इसका मतलब अभी समझिए, देखो मतलब समझेंगे, बिल्कुल आसान चीज है। प्रायिकता अगर हम एक बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से बात करें तो प्रायिकता, मेरा तो ये कहना है कि ये हमारे मुफ्त के नंबर है, यानी कि इसमें हमारा मार्क्स नहीं कटना चाहिए। हमें 1-1 मार्क्स नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। कोई भी घटना है, जैसे उदाहरण के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा है कुल संभव परिणाम और ऊपर घटना घटित होने वाले परिणाम, इसका थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। कुल संभव परिणाम, जैसे हम जनरल सिंपल एक सिक्के की बात करते हैं। अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो हमसे पूछे कुल कितने परिणाम संभव है, तो जाहिर सी बात है सबका जवाब होगा 2 परिणाम संभव है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और उसमें से अगर ये ऊपर वाली बात करें कि घटना घटित होने वाले परिणाम, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि सिक्का उछालने पर हेड यानी चित और टेल यानी पट, हिंदी वर्ड्स भी ये हैं चित और पट, यानी कि सब हेड और टेल बोलते हैं, हम भी उसको यहाँ पर हेड और टेल एच और टी से ही लिखने वाले हैं। अगर हमसे पूछे कि हेड आने की कितनी संभावना, यानी कितनी प्रायिकता है, तो फिर घटना क्या हो गई हमारी? हेड आना। तो हमें ये देखना है कि कुल संभव परिणाम कितने? 2। उन 2 परिणामों में हेड के परिणाम कितने? वो होंगे घटना घटित होने वाले परिणाम। यानी कि ऊपर वाला जो परिणाम है, जो क्वेश्चन पूछा जाए, जिस घटना को लेकर प्रश्न पूछा जाए, उसके कितने परिणाम है, किसमें से? कुल संभव परिणामों में से। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आने वाला है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पास आएंगे किस टाइप से, उसकी बात करते हैं। जैसे अभी हमने कहा किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम किससे लिख रहे हैं? सिंबल क्या दिया उसका? पीई। ऐसे ही किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता भी होती है कि भाई वो घटना नहीं होगी, यानी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये घटक, जैसे हेड नहीं आने की प्रायिकता, देखो हेड नहीं आने का मतलब तो सब जानते हैं, हेड नहीं आ रहा मतलब कौन आ रहा है? टेल। लेकिन पूछा कैसे गया है? हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो किसी घटना के नहीं अगर होने की प्रायिकता है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे पीई, और ई पे हमें क्या लगाना है? बार। ये हो गई नहीं होने की प्रायिकता। तो एक है पीई होने की प्रायिकता और एक हो गई हमारी नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं, 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्रयोग में कोई भी घटना का अगर हमें प्रायिकता की बात की जाए तो उसके होने की और उसी घटना के नहीं होने की जो प्रायिकता है उनका योग हमेशा कितना होता है? 1। सबसे स्पेशल चीज ये ध्यान रखें, किसी घटना के होने की और उसके नहीं होने की प्रायिकता का टोटल हमेशा कितना होता है? 1। और इसी से हमें फॉर्मूला बनने वाला है
यानी कि अगर हमें नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए, देखिए किस तरह से, अगर नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए तो ये होने वाली प्रायिकता प्लस है, इधर आके किसकी हुई माइनस। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाएगी, होने वाली प्रायिकता पता करो और उसको किस में से माइनस कर दो, 1 में से, यानी 1 में से, तो ये आ जाएगा। ठीक, इसका रिवर्स भी है, अगर हमें नहीं होने की प्रायिकता मालूम है और होने की पूछे तब भी वही सेम 1 में से उधर जाके माइनस होने वाला है। एक चीज ये हुई। अब एक जनरल एक और चीज बात करते हैं, घटना कैसी कैसी हो सकती है। तो घटना कैसी है उसी पर उनकी प्रायिकताओं के मान कैसे कैसे, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है, वो कैसे पता करते हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियरली ये चीज ध्यान रखें, थोड़ा इसको शब्दों में भी पढ़ना है क्योंकि हमारे यहाँ इसको फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान टाइप में क्वेश्चंस भी दिए हुए बुक में। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैंने ये लिखा है। देखिए क्या लिखा है, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, यानी कि मिनिमम 0 हो सकती है प्रायिकता, या फिर 0 से ज्यादा होगी, और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी होगी। यानी सीधा सीधा बोले, किसी भी घटना की प्रायिकता मिनिमम कम से कम 0 और मैक्सिमम 1 होगी, यानी 0 से लेकर 1 तक कुछ भी प्रायिकता हो सकती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 या फिर उनके मिड में यानी उनके बीच में चलेगी। अब ये मिनिमम 0 अधिकतम 1 या बीच में जो होती है ये है क्या चीज, इसको समझिए। अब इसके लिए मैं 2 घटनाओं को बात कर रहा हूं ताकि इससे बात हमारी क्लियर हो जाए। मैंने 2 घटनाएं लिखी है, ध्यान से देखिएगा। पहली क्या लिखा मैंने, असंभव घटना, नाम से पता चल रहा है सबको, यानी ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी कि असंभव घटना। थोड़ा सा ध्यान से समझिए और उसके बाद में इसका आंसर भी बता दूं कि कैसे आया। कोई भी घटना जो असंभव घटना होगी उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 0। अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा जब बात समझ में आएगी, अभी तो लिख दिया है कि 0, लेकिन 0 कैसे समझिए। मान लो हमसे ये कहा जाए हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर 5 लाल बॉल है, लाल गेंदे, 5 लाल गेंदे। हमसे कहा बिना देखे गेंद निकालो, निकाली, और हमसे पूछे बताओ काली गेंद आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। अब सारी गेंदें कितनी कैसी थी, लाल। अब हम 1 नहीं 2 नहीं हजारों बार निकालेंगे, गेंद तो लाल ही निकलनी है। क्यों, क्योंकि उसमें गेंदें ही सारी लाल है, तो काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, 0। अब कैसे हुई इससे समझिए, थोड़ा इधर देखिए कैसे होगा। नीचे क्या आता है, कुल संभव परिणाम, तो हमारे थैले में टोटल बॉल कितनी थी, 5, ये हमने 5 लिख दी। ऊपर हमने क्या लिखा, घटना घटित होने वाले परिणाम। हमारी किताबों में ये चीज लिखी होती है, घटना के अनुकूल परिणाम। आप लोग इनमें से कुछ भी लिखें, दोनों सही है, जो हमें सही लगे वो लिखें। तो हम इस फॉर्मूले से कैसे पता कर रहे हैं, ये देखिए कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 कैसे होती है। कुल संभव परिणाम, हमने उदाहरण लिया थैले में 5 लाल गेंदें, तो कुल संभव परिणाम 5 हो गए। क्यों, कोई सी भी बॉल निकल सकती है, इसलिए कुल संभव परिणाम 5। प्रश्न ऊपर क्या आएगा, घटना घटित होने वाले परिणाम। घटना क्या थी, काली गेंद आना। अब काली गेंद के परिणाम कितने हैं उन 5 में से, तो हम कहेंगे काली का तो परिणाम एक भी नहीं है क्योंकि सारी गेंदें क्या है, लाल। तो फिर काली के परिणाम 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आता है। ये इस तरह से असंभव घटना की प्रायिकता 0। देखो ये डायरेक्टली हमें याद रखने, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रायिकता में। एक और घटना की बात करते हैं, और वो घटना है ये निश्चित घटना। अब नाम से भी पता चल रहा है निश्चित, श्योर, यानी कि होगी। इसी सेम एग्जांपल से समझो, थैले में 5 लाल गेंदें, बिना देखे गेंद निकाली, और हमसे पूछा जाए लाल गेंद आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। भाई 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कितनी बार निकालो लाल ही आएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर है ही लाल सारी की सारी। तो अब उसकी प्रायिकता अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो कैसे निकलेगी, थोड़ा ध्यान दो। कुल संभव परिणाम 5, थैले में 5 गेंदें, इसलिए घटना घटित होने वाले परिणाम। घटना क्या थी, लाल गेंद आना। अब पांचों की पांचों, उस टोटल गेंद कितनी 5, लाल कितनी, पांचों ही लाल। अब घटना क्या, लाल गेंद आना। अब भाई पांचों अगर लाल है तो कोई सी भी गेंद आए लाल ही आएगी, तो उन 5 में लाल कितनी है, पूरी 5, और 5 से 5 कितना आ गया, 1। यानी कि जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1। अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझना। अब वापस आ जाओ, हमने क्या बोला, किसी भी घटना की प्रायिकता कम से कम क्या होगी, 0। 0 कब होगी, जब असंभव घटना होगी। अधिकतम कितनी होती है, 1। 1 कब होगी, जब निश्चित घटना हो। अब बात आती है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये कैसे होगा, यानी कि जब वो घटना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कैसे,
मौखिक उदाहरण से समझ लो। फिर से थैले में 5 गेंदे हैं, लेकिन इस बार पांचों लाल नहीं है। इस बार हमने कहा कि 5 है, उदाहरण ले लो कुछ भी। हमने कहा 2 तो लाल है और 3 काली है, तो गेंदे तो 5 है। और हमसे प्रश्न पूछा गया है बिना देखे गेंद निकाली और बताओ लाल गेंद आएगी। अब कैसे हुआ? कुल संभव परिणाम नीचे 5 आने वाला है, ऊपर घटना क्या है? लाल गेंद आना। लाल गेंद कितनी है? 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2/5। अब 2/5 की वैल्यू अगर हम पता करें 2 में 5 का 0.4, मान किसके बीच में हुआ? 0 और 1। यानी कि अब हम ये कह रहे हैं कि बिना देखे गेंद निकालें तो लाल भी आ सकती है या फिर काली भी आ सकती है, क्योंकि अब गेंदे ज्यादा है उसमें कलर की। लाल गेंदे भी हैं, काली भी है, तो कोई सी भी आ सकती है। तो अब लाल की प्रायिकता श्योर कोई नहीं कह सकता कि लाल निकलेगी ही निकलेगी, या फिर लाल नहीं निकलेगी, ये भी नहीं बोलेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी घटनाएं जो होंगी उनकी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में चलेगा। बाकी असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ठीक है, अब और 1 नंबर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए। अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया और इससे मैं तुम्हें ये एक और चीज बताता हूं। हम ये कह रहे हैं लाल गेंदे कितनी है? 2। उदाहरण ले रहे हैं। काली गेंदे कितनी है? 3। तो फिर पूरे उस बैग में, थैले में गेंदे कितनी हो गई? 5। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं इसको। लाल गेंद आने की प्रायिकता, कुल संभव परिणाम 5। घटना घटित होने वाले परिणाम, घटना किसके लिए पूछा है? लाल के लिए। लाल कितनी है? 2। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 2/5। ठीक सिमिलरली ऐसा कैसे? अगर काली गेंद आने की प्रायिकता पूछी जाए, कुल संभव परिणाम 5। 5 में काली कितनी है? 3। तो काली गेंद आने की प्रायिकता 3/5। और इसके अलावा तो और कोई कलर की गेंद है नहीं, तो फिर किसी और कलर की गेंद की प्रायिकता होगी भी नहीं। पूछी भी जाए तो 0 है, क्योंकि वो असंभव घटना हो जाएगी। तो 2 ही घटनाएं संभव है। ध्यान देना, मैं जो एक चीज बताने जा रहा हूं। अब अगर इस प्रयोग में, जो प्रयोग था हमारा लाल गेंदे 3 काली, 2 लाल 3 काली, टोटल 5 बिना देखे गेंद निकाली, या तो लाल आएगी या काली आएगी, उनकी प्रायिकताएं हमने पता कर ली है। थोड़ा सा गौर करें, जितनी 2 तरह की घटनाएं संभव है, ये जो हमारा पूरा प्रयोग है, इसमें दो तरह से परिणाम संभव है, लाल गेंद आना या काली गेंद। थोड़ा ध्यान देवे, अगर हमें लाल गेंद की प्रायिकता की बात करें तो 2/5, दूसरी घटना काली आने की तो उसकी 3/5। जरा जोड़ के देखें, एलसीएम लिया 5 आया, 2 + 3 5 और 5/5 यानी कितना हुआ? 1। अब इससे क्या पता चल रहा है? ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। यानी कि किसी भी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं संभव है उन सबकी प्रायिकताएं निकालें और उनको जोड़ें तो उनका मान हमेशा कितना आएगा? 1। यानी किसी प्रयोग की जितनी भी समप्रायिक घटनाएं, समप्रायिक यानी जिनके सबके कुछ भी संभव है, सबके होने की प्रायिकताएं हैं, तो उनका योग हमेशा कितना आता है? 1। तो एक ये परिणाम हमेशा ध्यान रखें। यानी कि किसी भी प्रयोग की जितनी भी घटनाएं, समस्त घटनाएं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, किसी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं संभव, उन समस्त घटनाओं की जो प्रायिकता होगी उन सबका योग टोटल हमेशा कितना होने वाला है? 1। देखिए ये जो मैं लिखे जा रहा हूं, ये जितनी चीजें, ये सारे 1-1 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे कुछ रिजल्ट पूछे वो तो ही है, लेकिन जो 1-1 क्वेश्चन मार्क्स में आते हैं वो ये हो गए। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज हुई, थोड़ा एक बार जल्दी से रिपीट कर दें। ये प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला, प्रायिकता को हमारे यहाँ P से लिखा गया, प्रोबेबिलिटी, E यानी घटना, इवेंट, फॉर्मूला, नीचे कुल संभव परिणाम, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, ऊपर घटना घटित होने वाले परिणाम या फिर घटना के अनुकूल परिणाम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टोटल पॉसिबल रिजल्ट होगा ऊपर। ये हमारा जो इवेंट है उसको, उसके फेवरेबल कितने रिजल्ट्स हैं वो ऊपर आएंगे, यानी इवेंट जिसकी बात की जा रही है उसका फेवर करने वाले कितने रिजल्ट्स हैं वो ऊपर आएगा। नहीं होने की प्रायिकता हम PE बार से लिखेंगे। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का टोटल हमेशा 1 होता है, और उससे हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है। नहीं होने की प्रायिकता कभी भी निकालनी हो तो क्या करेंगे? पहले उस घटना के होने की प्रायिकता निकालनी है और उसको किस में से माइनस करना है? 1 में से। सबसे स्पेशल, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी है। सरल भाषा में समझे, किसी भी घटना की प्रायिकता मिनिमम 0 या फिर उससे बड़ी होते होते मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 1 या फिर 1 से छोटी होगी। 0 कब होती है? किस असंभव घटना, उसकी प्रायिकता 0। 1 कब होती है? निश्चित घटना जो होगी उसकी प्रायिकता 1। अभी हमने समझा, किसी भी प्रयोग में जितनी भी घटनाएं संभव है उन सबकी प्रायिकताएं अलग अलग निकाले और उनको जोड़े तो उनका टोटल हमेशा कितना होता है? 1। तो ये तो चीजें क्या हुई 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। अब थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ घटनाओं की बात हो रही है तो हम
देखो आज जो हम तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में हम सिर्फ घटनाओं की बात करेंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे अगले क्लासेस में देखेंगे किस किस तरह की घटनाएं संभव है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली तरह की घटना हमारे जो है वो है ये सिक्का उछालना। यानी अगर कॉइन उछाला जाए सिक्का तो क्या रिजल्ट्स या किस तरह सिक्का उछालने में हमारे पास क्या होगी। पहली कंडीशन, कितने सिक्के उछाले हमने, एक सिक्का उछाल रहे मान लो। मैं बात कर रहा हूं कुल संभव परिणामों की। क्यों, देखो प्रायिकता का क्वेश्चन कोई भी हो, जब तक कुल संभव परिणाम नहीं पता हम पता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुल संभव परिणाम मालूम होंगे वो नीचे आने वाला, और उन्हीं परिणामों में से तो हमें परिणाम गिनने हैं कि जो हमारे प्रश्न में पूछी गई है, यानी जो घटना है उसके परिणाम कितने हैं, किसमें से, टोटल वाले में से। इसलिए कुल संभव परिणाम देख रहे हैं पहले हम कुछ घटनाओं के। अगर एक सिक्का है, सबको पता है अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 2। सब जानते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और कौन से होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बस ये सब जानते हैं। देखो हेड यानी चित्त, टेल यानी पट, हम इनके हिंदी नाम लिख देते हैं क्योंकि देखो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में आने वाला है पेपर। हालांकि हम सब जानते हैं पेपर इंग्लिश में भी होगा हमारा, लेकिन फिर भी चित्त और पट वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन, हो सकता है कितने सिक्के उछाले जाए, 2 सिक्के। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा गौर करना, एक साथ 2 सिक्के उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले, एक ही घटना मानी जाती है। किसी के पास 2 सिक्के हैं तो एक साथ उछाल सकता है। अब किसी के पास एक ही है लेकिन उसको 2 सिक्कों का परिणाम पता करना है तो वो क्या करेगा, एक सिक्के को कितनी बार उछालेगा, 2 बार। एक बार उछाला रिजल्ट लिख लिया, दूसरी बार उछाला रिजल्ट लिख लिया, इस तरह से। तो 2 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्के को 2 बार, एक ही घटना है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो टोटल कितने परिणाम संभव है, कुल संभव परिणाम। और कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 4। अब यहां गौर करने वाली बात, कई बार बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, एक सिक्के में 2 हैं तो 2 में कितने होंगे, 4। वो यूं देखते हैं 2 और 2 4 हुए होंगे, नहीं, 2 और 2 4 नहीं हुए, 2 इंटू 2 4 हुए। ये हमें आगे मदद करने वाला है। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 परिणाम। कौन से 4 बने, पहला हो सकता है दोनों सिक्कों पे क्या है, हेड। हो सकता है पहले पे हेड आए लेकिन दूसरे पे टेल आए, बिल्कुल संभव है। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड, और लास्ट दोनों पे ही टेल। कितने रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4। याद रखने का तरीका भी है, पहले 2 बार हेड लिखें, 2 बार टेल, फिर एक एक बार हेड टेल हेड टेल, ये इस तरह। हालांकि 2 का सबको ध्यान रहता है। तो ये इस तरह से 4 रिजल्ट। अब कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्के। अब जरा थोड़ा सा सोचिए, अगर 3 सिक्के उछाले जाएं एक साथ या फिर एक सिक्के को कितनी बार उछाले, 3 बार, तो कितने परिणाम संभव होंगे, 8। अब 6 नहीं करना है, मैंने बताया प्लस नहीं होगा, इंटू होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 परिणाम है। अब 8 परिणाम, तो वैसे लिखने बैठोगे देखो टाइम वेस्ट होता है, सोचना पड़ेगा। हो सकता है तीनों पे हेड आए, हो सकता है तीनों पे टेल आए, हो सकता है पहले पे हेड आए फिर टेल आए, फिर तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो 8 परिणाम याद रखने का एक तरीका है, क्या करिए, सबसे पहले 4 बार हेड लिखिए। थोड़ा ध्यान देना, 4 बार हेड, ये हमने 4 बार हेड लिख लिया, ठीक है। 4 बार हेड और 4 बार फिर क्या लिखा, टेल। 4 बार दोनों हो गए। अब 2 बार लिखिए, यानी कि 2 बार हेड लिख लिया तो 2 बार टेल लिख लिया, 2 बार हेड और फिर 2 बार टेल। अब एक एक बार, यानी कि अल्टरनेट, हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड और टेल। अब गौर करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम आ चुके। थोड़ा समझ भी ले एक बार। हो सकता है तीनों सिक्कों पे हेड आए, बिल्कुल संभव है। हो सकता है पहले और दूसरे पे हेड आए लेकिन तीसरे पे टेल। तीसरा परिणाम हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और तीनों पे टेल। आप हम चाहे तो सिक्का उछाल के देख लें, इन्हीं 8 में से आएगा, इनके अलावा और कोई परिणाम संभव नहीं है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। तो पहले हमने किसकी बात करी, सिक्कों की। 3 सिक्कों तक हमारे कोर्स में होता है, उसके आगे हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये 3 सिक्कों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम अभी कुल संभव परिणामों की बात कर रहे हैं केवल, और कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट जब हमारी क्लास है उसमें करेंगे। सिक्के का तो हो गया, अब आता है पासा।
पासा उछालना, पासा फेंकना, जो भी कहें। अब पासा उछालना बोला गया है, पासा फेंकना, महाभारत में शकुनी मामा पासा उछालते थे, पासा फेंकते थे, कुछ उस टाइप से। सबसे पहले कितने पासे? एक की बात। अगर एक ही पासा उछाला जाए तो कितने परिणाम संभव है? लूडो सब जानते हैं, बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला है, और आजकल तो मोबाइल में लूडो खूब चल रहा है। तो कितने परिणाम संभव है? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। हमने लूडो पे देखा है, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, इस तरह से होती है। एक चीज थोड़ी स्पेशल बताते हैं, हालांकि हमारी प्रायिकता से हटके है, ये सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, आप लोग देखना उसको। जो लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें जो पासा होता है हमारा, क्यूब, क्यूब इंग्लिश वर्ड है वर्ग, हमारे घन का। 6 फलक होती हैं, सब जानते हैं घन में, यानी क्यूब में 6 पृष्ठ, 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5 6, जैसे रूम में भी है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 होती है, इनका कोई ऑर्डर फिक्स होता है क्या, या ऐसे बना दिया कि 1 इधर, 2 उधर लिख दो, 3 उधर छाप दो, 4 इधर, 5 इधर? नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्स है। कभी गौर करना, अगर नहीं किया हो तो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। इनमें क्या होता है, इनकी जो आमने सामने की पृष्ठ होती है ना, उनका टोटल हमेशा 7 होता है। यानी कि अगर इधर 1 बिंदी है तो उसकी ठीक अपोजिट कितनी होगी? 6। 2 है तो कितनी होगी सामने? 5। और 3 है तो कितनी होगी? 4। हालांकि इसका हमारी प्रायिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो एक पासे में कितने परिणाम संभव? 6। 1 2 3 4 5 6। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, इस तरह से 6 तक आ सकते हैं। दूसरी स्थिति, कितने पासे उछालेंगे एक साथ? 2 पासे। दो ही बात कर रहा हूं, 2 पासे एक साथ उछालो या एक पासे को 2 बार उछालो, एक ही घटना है। 2 पासे हुए तो कितने परिणाम संभव हुए? सोचिए, अभी हमने जो चीज पढ़ी उसी के हिसाब से कितने होंगे? 36। क्यों? मैंने क्या कहा? इंटू होता है। एक पासे में 6, तो 2 में 6 इंटू 6 यानी 36। 36 रिजल्ट संभव है अगर 2 पासों को एक साथ उछाले। पहले पे क्या आया, दूसरे पे क्या आया, और देखें तो 36 रिजल्ट पॉसिबल है। उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, ये पक्की बात है। क्या? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। एक बार लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ा समझते हैं इसको कि ये रिजल्ट क्या है एग्जैक्ट। ये 3 वाली सीरीज शुरू हो गई, 3 3 3 4 3 5 और 3 6। और आगे बढ़े, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। और आगे बढ़े, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और आगे बढ़े, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हो गए टोटल 36 परिणाम। समझते हैं? कुछ को 1 2 को समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। पहला 1 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है पहले पासे पे 1 आए और दूसरे पर भी 1, बिल्कुल संभव है। पहले पासे पे 1, दूसरे पर भी 1। हो सकता है पहले पे तो 1 आए लेकिन दूसरे पे 2 आए, बिल्कुल संभव। पहले पे 1, दूसरे पे 3, ऐसे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़े। हो सकता है दोनों पे 2 2 आए, या पहले पे 2 दूसरे पे 3, इस तरह से चलते 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 लास्ट में पहुंच गए 6 6। यानी कि पहले पासे पर भी 6 आ सकता है, दूसरे पे 6, बिल्कुल संभव है। इन 36 परिणामों के अलावा और कोई परिणाम संभव नहीं है अगर 2 पासे उछाले जाएं एक साथ, या एक पासे को 2 बार उछाला जाए। तो ये इस तरह से, तो ये 36 परिणाम है। अभी हम सिर्फ परिणामों की बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी हम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो नहीं, लेकिन मेन यही है। 2 पासों का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, 2 पासे एक साथ उछाले गए, और कोई भी प्रश्न पूछ लिया, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं कि दोनों पासों पर जो अंक आए उनके अंकों का योग 8 होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों पासों के अंकों का योग 8 होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू जब मान रखेंगे अपन, तो नीचे कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितने आने? 36। ऊपर क्या आने? घटना घटित होने वाले परिणाम। घटना क्या है? दोनों पासों के अंकों का योग 8। तो अब वो परिणाम गिनने किस में से? उन 36 में से। यानी उन 36 परिणामों में ऐसे कितने परिणाम है जिसमें दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो रहा हो? 8। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, या लगे जैसे उदाहरण में देख लो, 8 है, ये रहा, 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8। तो कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 5/36। कट रहा हो तो काटे, नहीं कट रहा तो वही आंसर है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब अभी हम सिंपल इनकी जानकारी कर रहे हैं। पासे की बात हुई, सिक्के की बात हुई। एक और क्वेश्चन है हमारे यहाँ जो थोड़ा सा स्पेशली चीजें पूछी जाती है, और वो है ताश की गड्डी।
हालांकि बहुत सारे लोगों को ताश के पत्तों की जानकारी है, कुछ लोगों को ताश के पत्तों की जानकारी नहीं होती है। अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जाएं गूगल पे प्लेइंग कार्ड्स टाइप करें, सारे कार्ड्स आपको नजर आ जाएंगे, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार कार्ड्स को देख लें तो बिल्कुल हमारे माइंड से ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से ताश के पत्ते हैं, किसको क्या कहते हैं, कौन सा, क्योंकि इसमें हर चीज है, कलर, तस्वीर वाले, चेहरे वाले, इस तरह से। इसलिए तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एक बार ताश के पत्तों के बारे में बता दूं। अब जो अगली और चीज हमारे पास आ रही है वो है ताश की पत्तों की गड्डी। यानी कि ताश के पत्तों की जो पूरी एक गड्डी होती है, तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो ताश के पत्ते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 52। तो ताश के गड्डी के पत्तों की जब भी बात की जाए या क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना कुल संभव परिणाम कितना आने वाला है, नीचे 52। अब उस 52 में से जो प्रश्न पूछा जाए जिसके बारे में हमें गिनना है कि उन 52 पत्तों में से हमारे प्रश्न में जो चीज पूछी गई है वो कितने पत्ते हैं, उस तरह के वो परिणाम का आने वाला है ऊपर, क्योंकि वो हमारी क्या बन गई, घटना। और ऊपर हम क्या लिखते हैं, घटना घटित होने वाले परिणाम। अब थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में बता दो। 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं 4 टाइप के। अब 4 टाइप कौन से हैं, जरा हिंदी मीडियम वाले के हिसाब से मैं एक बार बात कर दूं। 4 पत्ते कुछ इस तरह से हैं। पहला हमारा लाल पान का यानी पान, मैंने इसीलिए थोड़ा रेड वैन से भी लिखा, अभी बात समझ में आएगी। एक हमारा कौन सा होता है, ईंट, यानी ईंट का पत्ते। एक हमारे पास किसके पत्ते होते हैं, चिड़िया के। और एक हमारे पास किसके पत्ते होते हैं, हुक्म के। इनके सिंबल भी होते हैं, निशान, तो थोड़ा सा निशान भी बनाने की ट्राई करते हैं। लाल पान हार्ट, तो दिल का निशान होता है। ईंट डायमंड है, इसलिए थोड़ा डायमंड हीरा उसके जैसे होते हैं। चिड़िया हमारा क्लब जो है वो है, तो वो इस तरह से होता है। और ये हमारा हुक्म का पत्ता है, तो हुक्म का पत्ता कुछ इस तरह से डिजाइन में होता है ये। अब मैंने कलर बनाया, थोड़ा मैं कलर से बता दूं, ध्यान रखना। इसके भी 13 है, इसके भी 13 है, इसके भी 13 है और इसके भी 13 है। तो 13 13 13 13 कितने हो गए, 52। इस तरह से 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, पत्तों की थोड़ी सी और जानकारी ले लें। 13 पत्ते होते कौन से हैं, उससे पहले जो लालपान और ईंट है, इनके जो पत्ते होते हैं उन पे जो भी डिजाइन या उनका जो नंबर या सिंबल जो भी होगा वो किस कलर में होता है, लाल रंग में। और चिड़िया और हुक्म के जो पत्ते हैं ये किस कलर के पत्ते माने जाते हैं, काले कलर के। तो अब कलर के हिसाब से बताएं, 52 में से लाल कितने हुए, 26। 13 लाल पान के, 13 ईंट के। काले कितने हुए, 26। 13 चिड़िया के, 13 हुक्म के। अब बात करते हैं पत्तों की कि पत्ते होते कौन से हैं। किसी एक को देखिए, सेम सब में वही वाले होते हैं। तो पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, एक बार मैं लिख दूं फिर उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या क्या हुआ, सबसे पहले एस यानी कि इक्का, यानी एक पत्ता। तो क्या हम 13 पत्तों की बात कर रहे हैं सबके, आप किसी की भी मान लो, ये सारे यही पत्ते होते हैं सबके। के किंग क्या बोलेंगे, बादशाह। क्यों क्वीन क्या बोलेंगे, बेगम। जेकल्स होता है यानी कि गुलाम। और उसके बाद आता है हमारे नंबर वाले 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2। ये 13 पत्ते हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी 13 पत्ते सेम लालपान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते चिड़िया के और यही 13 पत्ते हुक्म के। तो टोटल हो गए 52। अब बात करते हैं थोड़ी सी और। पत्तों में जो ये बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जो 3 दिख रहे हैं, अगर हम ताश के पत्ते देखेंगे तो ये जो 3 पत्ते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम वाले, किसी एक में 3 की बात कर रहे हैं। इनको कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड। क्यों, क्योंकि इन पे चेहरा बना हुआ होता है, फोटो बनी हुई होती है। बादशाह है तो बादशाह की फोटो होती है, बेगम पे बेगम की तस्वीर होती है फोटो, और गुलाम पे गुलाम की होती है। तो ये कहलाते हैं हमारे तस्वीर वाले पत्ते, यानी कि फेस कार्ड। चेहरा होता है, उन पे शक्ल बनी हुई होती है इस तरह से। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक चीज बात कर लेते हैं। टोटल इक्के कितने, 4। लाल रंग के इक्के कितने, 2। काले रंग के 2। बादशाह 4, 2 लाल 2 काले, बेगम 2 लाल 2 काले, गुलाम 2 लाल 2 काले, सेम ऐसे सारे पत्ते। तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने हुए, 12। क्यों, किंग क्वीन जेकल्स, बादशाह बेगम गुलाम किसके,
लाल पान के। बादशाह बेगम गुलाम ईंट में भी होंगे। बादशाह बेगम गुलाम चिड़िया के, बादशाह बेगम गुलाम हुकुम के। टोटल कितने हो गए? 3 3 3 3 यानी 12। यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए? 12। लेकिन गौर करिए, तस्वीर वाले लाल रंग के कितने पत्ते हैं? 6। लाल पान और ईंट, और 6 ही कैसे होते हैं? चिड़िया और हुकुम के 3 3 करके काले पत्ते। तो हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे? तो आज की ये गड्डी है, उसको हमने पूरा मिक्स कर दिया, पीसना कहते हैं खेलने वाले, और मिक्स किया और बिना देखे एक पत्ता निकाल लिया किसी ने। पता नहीं कौन सा निकाला, कोई सा भी निकल सकता है, इसलिए कुल संभव परिणाम 52। बिना देखे एक पत्ता निकाला, और बताओ जो हमने पत्ता निकाला है वो ईंट की बेगम है। ईंट की बेगम, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। कुल संभव परिणाम 52, यानी नीचे कितना आने वाला है? 52। ऊपर घटना, घटना क्या है? ईंट की बेगम। 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। देखो बेगम 4 होती है, सबकी एक एक, लेकिन एक लाल पान की, एक ईंट की, एक चिड़िया की और एक हुकुम की। हमें क्वेश्चन क्या पूछा? ईंट की बेगम आना, तो ईंट की बेगम केवल एक। क्वेश्चन और चेंज कैसे हो सकता है? लाल रंग की बेगम आएगी, और लाल रंग की बेगम कितनी हुई? तो कलर वाइज पूछे तो थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लिया, बिना देखे एक पत्ता निकाला 52 पत्तों में से, तस्वीर वाला पत्ता आएगा। कुल संभव परिणाम 52। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। देखो यहाँ तस्वीर वाले में कलर की बात नहीं हुई है, तो सारे काउंट होंगे, कलर आएगा तो उसके हिसाब से काउंट हो जाएंगे। तो 12/52 काट के जो भी आंसर आए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आगे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ है जो पहले भी बोर्ड में आया हुआ है, और वो हमारी बुक में भी कहीं नजर नहीं आता है, खासकर हमारे राजस्थान बोर्ड में तो नहीं है। वो है लीप वर्ष और अलीप वर्ष का। लीप ईयर, अलीप ईयर बहुत बार जब पूछा जाता है तो बहुत सारे लोगों को तो जानकारी नहीं है, नाम से नहीं पता है, हाँ वैसे पता है। तो वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में भी बहुत पूरा ध्यान से पढ़ेंगे उसको, ताकि वो हमें समझ में आए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, प्रायिकता बहुत आसान चीज़ों में काउंट होती है। किसी भी कंडीशन में प्रायिकता में से मार्क्स नहीं कटना चाहिए। 1 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ इस तरह से हैं, और आसान सी चीज़ है तो पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए। अब इसके आगे जो है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास जब होगी, जब हम उसमें बात करेंगे एक्सरसाइज के। और एक और चीज़, अभी हम जैसे सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हम चाह रहे हैं कि शुरुआत करते हैं। जैसे प्रायिकता है हमारे लास्ट वीडियो में हम त्रिभुज पढ़ ही रहे हैं, उसमें हम समरूपता है, जो कि अब उसकी वीडियोस भी डालेंगे। साथ ही और जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये वाले चैप्टर के भी करें, तो अब हम सारे ही कवर करने वाले हैं जल्दी जल्दी सबको। एक एट अ टाइम हमारे बहुत सारे वीडियो एक से ज़्यादा चैप्टर के चलते रहेंगे।